नमः। मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग शास्त्र कक्षा 91। तो इसमें हमारे एक बड़ा विशेष सूत्र आ रहे हैं, 2-3 लास्ट के सूत्र बड़े विशेष हैं। अभी भी विशेष ही थे, पर ऐसा था कि उसमें हमारे को ये पता हमारे को व्यावहारिक रूप में कुछ चीजें संदेश दी गई हैं व्यावहारिक जीवन के लिए। कुछ ऐसी है सिद्धियां जैसे बता दी, महिमा गा दी उनकी, तो भाई योग की इतनी बड़ी महिमा है इससे पता लगता है। तो अब ये अगला सूत्र है, इसमें ये कहा तद वैराग्यादि दोष बीज क्षय कैवल्यम। तद वैराग्य का मतलब है इतनी बड़ी सिद्धि है, इससे पहले वाली विशोका सिद्धि में भी वैराग्य होने पर दोष बीज का क्षय होने से कैवल्य होता है। दोषों का जो बीज है उसका नाश होने से कैवल्य होता है। दोष बीज क्षय। तद वैराग्यादपि, उसमें भी वैराग्य। इससे पहले वाला सूत्र है ना, सर्वभावाधिष्ठात्व और सर्वज्ञातृत्व। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठात्व सर्वज्ञातृत्व, ये विशोका नाम की सिद्धि होती है। क्षीण क्लेश बंधन हो गया वशी विहरती, जिसके क्लेश और बंधन क्षीण हो गए क्लेश बंधन, जिसके क्लेशों के बंधन, जिसके क्लेश रूप बंधन जिसका क्षीण हो गया, वो व्यक्ति वशी होकर के विचरण करता है। कौन व्यक्ति? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से, जो विवेक ख्याति जिसको प्राप्त हो गई है, आत्मा और बुद्धि के भेद को जो जानता है, और सर्वभावाधिष्ठात्व सर्वज्ञातृत्व, सब भावों पर उसका अधिकार हो जाता है और वो सर्वज्ञाता हो जाता है। सर्वज्ञाता का मतलब शांत उदित अव्यपदेश धर्मों को जानने लगता है। अव्यपदेश धर्म भाव से व्यवस्थित सर्वात्मक गुणों का एक साथ विवेक ज्ञान हो जाता है। ये विश्व का सिद्धि है। और पहला क्या है? रजस तमोमल शून्य बुद्धि सत्व का परम वैशारद या स्वच्छ भाव होने पर परम वशीकार अवस्था में वर्तमान और सत्व तथा पुरुष के भिन्नता ख्याति मात्र में प्रतिष्ठित, सत्व और पुरुष के भिन्नता ख्याति मात्र में प्रतिष्ठित बुद्धि सत्व को सर्वभावाधिष्ठात्व होता है। मानी व्यवसाय और व्यवसायत्मक ग्रहण ग्राह्यात्मक जो गुण समूह है क्षेत्र स्वामी के पास संपूर्ण दृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। कुछ गुण व्यवसाय रूप है, कुछ व्यवसाय रूप है। तो गुणों का ये जो रूप है व्यवसाय और व्यवसाय, वो योगी के पास दृश्य बन करके उपस्थित होता है। व्यवसाय का मतलब होता है कि जो हमारी बुद्धि के गुण होते हैं, जो मन इंद्रियां, इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुणों का व्यवसाय रूप है। और जो दृश्य है उसका ज्ञान प्राप्त होता है वो व्यवसाय रूप। जिसको हम जानते हैं वो व्यवसाय, जिसके द्वारा जानते हैं वो व्यवसाय। तो ये गुणों का जो रूप है व्यवसाय व्यवसाय रूप, इसके लिए कह रहे हैं कि ये सारा का सारा दृश्य बन करके उपस्थित होता है। सर्वभावाधिष्ठात्व और उसके योगी के लिए
सब भावों का वो अधिष्ठाता बन जाता है। और सर्वज्ञातृत्व, सर्वभावाधिष्ठातृत्व का मतलब है कि वो व्यक्ति ज्ञान रूप सिद्धियां और क्रिया रूप सिद्धियां, जो दो तरह की सिद्धियां होती है, तो दोनों प्रकार की सिद्धियां पूर्ण रूप से प्रादुर्भूत हो सकती है, यही कहा जा रहा है। योगी चित्त विवेक ख्याति मात्र में पर ख्याति में प्रतिष्ठित है, उसको सर्वज्ञातृत्व और सर्वभावाधिष्ठातृत्व होता है। सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वभावाधिष्ठातृत्व, इनमें सर्व संबद्ध सिद्धियों के स्वरूप के विषय में तो ये यहाँ पर ध्यान देने की चीज है। तो ये बहुत बड़ी सिद्धियां हैं। इसमें भी जो इससे भी सुख नहीं ले रहा, तद वैराग्याद अभी दोष बीज क्षय कैवल्यम, इनमें भी जो सुख नहीं लेता उसको कैवल्य हो जाता है। मानी इतनी बड़ी सिद्धियां पाकर के भी जो व्यक्ति उसके साथ अहम को नहीं जोड़ता कि मैं ऐसा मैं वैसा, तो ये है वैराग्य। इन सिद्धियों में भी वैराग्य की जो स्थिति है, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्य, दोषों का जो बीज है अविद्या, उसका नाश होने से कैवल्य होता है। और आगे कह रहे हैं, मानी यदा से एवं भवति क्लेश कर्म क्षय सत्व से विवेक प्रत्यो धर्म, जब क्लेश कर्म का क्षय होने पर योगी को ऐसा प्रज्ञा होती है कि ये विवेक प्रत्यक्ष रूप से विवेक प्रत्यय रूप धर्म बुद्धि सत्व का है, और बुद्धि सत्व भी हे पक्ष में है। ये जो विवेक है ना, ये बुद्धि का ही एक धर्म है। और फिर वो बिल्कुल शांत हो जाता है आत्मा, मतलब ये विवेक प्रत्यय को पहले नहीं छोड़ा जाता है। बहुत जैसे यात्रा करते समय पहले ही यदि हम छोड़ दें, इसमें नौका से परले किनारे पर जाने से पहले ही इस नौका को छोड़ दें, बैठे ही नहीं, तो परले किनारे कैसे पहुंचेंगे। जैसे ऊपर सीढ़ी से चढ़ करके आते हैं, अब आप पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ते तो फिर ऊपर कैसे आएंगे। तो ऐसे ही ये जो विवेक प्रत्यय जो हमारे चित्त में उदय होता है, उसको सत्वम चहे पक्षे व्यस्तम पुरुषस्य परिणामी शुद्धो अन्य सत्वात्, ये जो पुरुष होता है वो सत्व गुण से अलग उसका स्वरूप है। सत्व गुण क्या होता है? विवेक प्रत्यय जो धर्म है, क्लेश कर्म क्षय, क्लेश और कर्म उन दोनों के क्षय होने पर तत्व से विवेक प्रत्यय धर्म, हमारे सत्व गुण का ये विवेक प्रत्यय धर्म है। तो एवं अस्ते ततो विरज्यमान से, यानी क्लेश बीजानी, उससे जब विरक्त होता है, जो क्लेशों के बीज है, दग्धशाली बीज कल्पानी अप्रसव समर्थानी, जैसे कोई जला हुआ वो चावल के बीज होते हैं, अब वो पैदा नहीं होते, कितना ही पानी में डाल लो, खाद में मिट्टी में, खाद की मिट्टी में डाल लो, वो तो वैसा ही बना रहता है। तानी सह मनसा प्रत्यस्तम गच्छन्ति, मन के साथ वे सब अस्त हो जाते हैं। देशु प्रलीनेशु पुरुषा पुनरिदम तापत्रय में घूमते, तीन प्रकार के जो ताप है वो शांत हो जाते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो गुणों का मन में कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्ता नाम चरितार्था नाम, चरितार्थ जो गुण है, कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्ता नाम, स्वरूप से अभिव्यक्त चरितार्थ जो गुण है, इनका प्रतिप्रसव होने पर पुरुष का आत्यंतिक गुण वियोग हो जाता है। मन में जो क्लेश कर्म विपाक स्वरूप से अभिव्यक्त जो गुण है, ये जब अपना काम पूरा कर देते हैं तो आत्यंतिक गुण वियोग हो जाता है, उसी को कैवल्य कहते हैं। और वो स्वरूप प्रतिष्ठा है, चिति शक्ति है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये हमारे को ये बताया। अब आगे देखिए,
अगला कौन सूत्र, बोलिए? अगला सूत्र पढ़ रहा हूं। स्थान्युप निमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। जब व्यक्ति को बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं, हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, तो सामर्थ्य बढ़ने में प्रलोभन भी बढ़ते जाते हैं। हमारे प्रलोभन भी, चारों तरफ प्रलोभनों का जाल भी बढ़ने लगता है। जब सामर्थ्य बढ़ता है तो प्रलोभन भी बढ़ते हैं। तो सामर्थ्य किस रूप में बढ़ता है? इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां, सर्वज्ञ हो गया और बिल्कुल एकदम से अद्भुत सामर्थ्य संपन्न हो गया ना, तो अब उसको स्थानधारी जो लोग होते हैं, देवता जो लोग हैं, उसको आमंत्रण देते हैं, आप आइए, हमारे यहाँ रहिए और हमारी पुत्री है, इसके साथ शादी कर लीजिए और आपका ये सारा राज्य आपका ही होगा, आपने बड़े पुण्य से ये कमाया है, ऐसा ऐसा उसको कहने लगते हैं। तो कह रहे हैं योगी यदि उस अवस्था में सावधान नहीं रहा और आसक्ति ने पकड़ लिया, तो फिर वही का वही चला जाएगा। संगस्मया करणम, संग भी ना करे और घमंड भी ना करे। दो बात ध्यान रखने की है कि ओहो देखो मेरे को तो कितना, ये सब लोग घमंड भी ना करे और संग भी ना करे। संग और घमंड इन दोनों से बच करके रहे। आसक्ति भी ना करे, जब कोई उसको प्रलोभन दे तो आसक्ति में भी ना फंसे और अभिमान भी ना करे। तो ऐसा करने से बचाव हो जाता है। नहीं तो इतना भी कोई, ये कहते हैं इतना बहुत आगे बढ़ गया है। चत्वारा खलवम योगिना, प्रथम कल्पिका, मधुभूमिका, प्रज्ञा ज्योति, अतिक्रांत भावनी, ये 4 प्रकार के हैं। तो अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति प्रथमा, ऋतंबरा प्रज्ञो द्वितीया, भूतेन्द्रिय जयी तृतीया। भूत और इंद्रियों पर जो जीत लिया है जिसने, तीसरा है सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृत रक्षा बंधा, कृत कर्तव्य साधनादिमान। चतुर्थो यस्तु अतिक्रांत भावनीय तस्य चित्त प्रतिसर्गा एको अर्थ। जो चौथी स्थिति को प्राप्त कर लिया उसका तो एक ही काम बच गया कि चित्त का प्रलय हो जाए। सप्तविधस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, और सप्तविध प्रांत भूमि प्रज्ञा उसकी होती है। तत्र मधुमतीम भूमिम साक्षात कुरुतो ब्राह्मणस्य। अब ये पहली श्रेणी से भी आगे बढ़ गया है। दूसरी श्रेणी में, पहली श्रेणी में तो अभी साधक है, इसलिए तो उसको तो कौन प्रलोभन देगा अभी। पर जिसके पास शक्ति आ गई, ये जो ऋतंबरा प्रज्ञा वाला द्वितीय है मधुभूमिक, ऐसे व्यक्ति को साक्षात कुर्वतो ब्राह्मण स्थानिनो देवा सत्व शुद्धि में अनुपश्यंता। जो स्थानधारी देव है उसकी सत्व शुद्धि को देखते हुए स्थाने रूप निमंत्रयन्ते, स्थानों से उसको निमंत्रण देते हैं। वो ही वश्यताम आस्यताम, यहाँ पर आप रहिए, यह रम्यताम, यहाँ पर अपने जीवन को आनंद से बिताइए। कमनियो यम होगा, कमनिया यम कन्या, हमारी ये बेटी है, इसके साथ शादी आपकी कर देते हैं। ऐसे ऐसे सारी बातें। रसायनम इदम जरा मृत्युम बाधते, हमारे पास ऐसी रसायन है कि आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भोगों का, और उस रसायन का सेवन करते रहना। अमृत रसायन मतलब स्वर्ण भस्म जैसे खिलाएंगे, हीरे मोती भस्म आपको खिलाएंगे। तो ये सब कहते हैं वो मंदाकिनी, ये गंगा बह रही है, कल्पद्रुम है, सिद्ध महर्षि हैं, उत्तम अनुकूल अप्सराएं हैं, दिव्य श्रोत्र चक्षु, दिव्य जो है श्रोत्र चक्षु हैं, वज्रोपम शरीर है, स्वगुण ही सर्वमिदम आयुष्मता उपार्जितम। अपने पुरुषार्थ से, अपने तप से आपने ये सब कमाया है। और प्रतिपद्यताम इदम
अक्षयम अजरम अमरम अमर स्थान देवानाम, देवताओं का जो ये अमर स्थान है इसको शीघ्र प्राप्त कीजिए। तो कह रहे हैं एवं अविधीयमाना संग दोषान भावयेत, ऐसे कोई यदि प्रलोभन दे तो हमेशा संग दोषों का भावना करे कि अरे रे मारा जाएगा, देख ले, सावधान हो जाए बस। संग दोषान भावयेत, किस तरह से कहे, घोरेशु संसार अंगारेशु पश्चिमानेन कथंचित आशादिता मया योग प्रदीपा, ये संसार तो घोर अंगारों में जल रहा है, हैं? ये संसार तो भोगों के अंगारे जो है उनमें जल रहा है, झुलस रहा है। और मया जन्म मरणांधकारे विपरिवर्तमानेन, जन्म मरण के अंधकार में घूमते हुए, चक्कर काटते हुए, कथंचित आसादिता क्लेश तिमिर विनाशा, कैसे जैसे तैसे क्लेश तिमिर का नाश करने वाला योग दीपक मैंने पाया है। तस्य चैते तृष्णा योन है विषय वायवा, ये जो विषय रूपी वायु है, तृष्णा योनि, तृष्णा कारण वाली जो विषय, तृष्णा के कारण से जो विषय वायु उत्पन्न होती है, ये प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष है। न खलु लब्धा लोगा कथम दया विषय मृग तृष्णया वंचिता, तो मैं लब्ध आलोक वाला कैसे इस विषय मृग तृष्णा, कथम अनया विषय मृग तृष्णया वंचिता, तस्य पुनः प्रदीप्त से संसार अग्निरात्मान ईंधनी कुरियाम, मैं अपना ईंधन कैसे बना सकता हूँ, मैं अपने आप को इसका ईंधन कैसे बना सकता हूँ, इस आग में क्यों मैं झुलस हूं, क्यों मैं अपने आप को आग में डालूं। क्या पढ़िए मुझे, स्वस्ति व स्वप्नोपमेभ्य, स्वप्न समान ये जो भोग हैं ये आपको ही मुबारक हों। ध्यान रखे, कृपण जन प्रार्थनीयेभ्य, बेचारे बड़े दीन लोगों के द्वारा ये भोग चाहे जाते हैं, हमारे जैसे लोग क्या करेंगे इन भोगों का। विषयेभ्यः इत्येवं निश्चित मति समाधिं भावयेत्, कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यः विषयेभ्यः, आपको मुबारक हो, इन विषयों को मुबारक हो जो कृपण जन, बेचारे दीन लोग जिसकी कामना किया करते हैं। तो ये आपको, ये जो विषय है ये आपके लिए मुबारक हो। कृपा दीन, कृपण जन का मतलब है कृपा के योग्य, दीन जन प्रार्थनीय विषयगण, तुम सब मजे में रहो, विषय वायु तुम सब मजे में रहो, मुझे नहीं कुछ चाहिए। और संगम कृत्वा स्मयम अपि न कुर्यात्, संग का तो त्याग कर दिया पर घमंड भी ना करे, घमंड करेगा तो फिर मारा जाएगा। एवं अहम देवानाम प्रार्थनीय, अरे देवता भी मेरी इच्छा करने लगे, ऐसा कभी ना सोचे। स्मयादयम सुस्थितम अन्यतया, स्मय के कारण से मानी घमंड के कारण से अपने आप को स्थिर मानने लगेगा। मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानम, जैसे मौत हमारे केश पकड़ करके रखती है ना, न भावयिष्यति, मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानं न भावयिष्यति, तथा च छिद्रांतर प्रेक्षी नित्यम यत्नोपचर्या, छिद्रांतर प्रेक्षी जो है हमारे भीतर जो देखने वाला, जो नित्य यत्न से उपचार करने योग्य प्रमाद है, लब्ध विवरा, उसको कोई अवकाश मिल जाएगा, अंदर घुस जाएगा और क्लेशानुत्तम भविष्यति, क्लेशों को फिर बढ़ा देगा और फिर वही अनिष्ट प्रसंग आ जाएगा। तो ये संग स्मयो अकुर्वतो भावितो अर्थो दृढ़ी भविष्यति, ऐसे संग और स्मय में यदि सावधान रहा तो जो भावित अर्थ है वो दृढ़ हो जाएगा, भावनीय अर्थ अभिमुखी भविष्यति, और जो अभी उसको सिद्ध करना है वो अर्थ सामने आ जाएगा। तो ये इतनी वार्निंग भी दी गई है, कभी कभी आश्वासन ग्रेट एश्योरेंस और कभी कभी वार्निंग, बहुत ही वार्निंग दी गई है शास्त्र में। तो इस सूत्र में वार्निंग दी गई है, संगस्मया करणम,
कभी कभी आशीर्वाद देते हैं, शास्त्र हमको आश्वासन देते हैं कि तुम्हें निसंशय तुम्हारी सिद्धि है, हैं? नास्ति यत्र संशय, गीता में कितनी जगह हमको दिए हैं आशीर्वाद। तो आशीर्वाद और वार्निंग दोनों शास्त्र में मिलती हैं, दोनों का हमें स्वागत करना, दोनों के प्रति कृतज्ञता, ध्यान रखना, बार बार उसका ध्यान करना, ध्यान देना। ओम शांति शांति शांति।